हाय एवरीवन, आज 1 दिसंबर है। एस और एसओएल के सेमेस्टर 3 एनईपी यूजी कोर्सेज़ के भी इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है लॉगिन आपको कैसे करना है, आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, और दूसरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट कैसे देना है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से समझाऊँगा, लेकिन प्रोसीजर एक्चुअल असेसमेंट करने का भी सेम है। बस मॉक टेस्ट के माध्यम से ये चीज़ समझाई जाएगी और मॉक टेस्ट में केवल 5 क्वेश्चन शो होंगे। इंटरनल असेसमेंट में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और ये 35 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट में करने होंगे। देखिए, आगे बढ़ूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। 1 से 14 दिसंबर के बीच आपके असेसमेंट होंगे और इन 14 दिनों में आपको 7 सब्जेक्ट के असेसमेंट करने होंगे। इन 7 सब्जेक्ट का असेसमेंट आप इन 14 दिनों के दौरान किसी भी दिन किसी भी टाइम पर दे सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि एक दिन में सारे असेसमेंट दे पाओ तो यू आर मोस्ट वेलकम, या 2 दिन में दे पाओ तो यू आर मोस्ट वेलकम, या 3, 4, 5, 7 से लेकर 14 दिन के अंदर आपको इन 7 सब्जेक्ट के असेसमेंट देने हैं। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट का असेसमेंट आप 2 बार दे सकते हो, ठीक है। और उन 2 में से जो भी बेस्ट मार्क्स होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। 2 बार देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 2 में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो का प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ तो आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ मेन्यू के सेक्शन में जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है आपको आईडी और पासवर्ड की मदद से। अब काफ़ी स्टूडेंट को आईडी पासवर्ड का एसएमएस एसओएल की तरफ से आया होगा। अगर नहीं आया तो उनको एक फॉर्मेट फॉलो करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये आईडी का फॉर्मेट है, ये पासवर्ड का फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, जिसको आ गया तो उसको पता ही है, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेप में आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करो। जैसे ही आप वो एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक आपका करंट पासवर्ड वही है जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपका दिख रहा है, learn@12345, और आपको फिर नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। नए पासवर्ड क्रिएट करने की कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी का भी नाम उठाओगे, अपने पापा का, मम्मी का जो नाम है उसका आप जो फर्स्ट नेम है वो लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल राकेश है तो आप आर कैपिटल में और बाकी सब लेटर स्मॉल में लिखोगे, राकेश। अब इनके आगे आप लिख दोगे LMS, ये लिख दोगे, और फिर आप लगाओगे कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3। लेट्स सपोज हम 1 लगा देते हैं, 1, और फिर लगाओगे कोई कैरेक्टर वर्ड, जैसे हम लगा देते हैं @ तो ये पासवर्ड का फॉर्मेट रिजिडली फॉलो कीजिए। आप पासवर्ड के अंदर अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते, चाहे फर्स्ट नेम हो, सरनेम हो, मिडिल नेम हो, लास्ट नेम हो, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का नाम लिखिएगा और उनके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, और उस नाम के बाद पासवर्ड के अंदर नंबर का भी इस्तेमाल करना और @ का भी इस्तेमाल करना। तो ये पासवर्ड आप यहाँ पर और यहाँ पर लिखोगे। इसको लिखते ही आपके सामने LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जो भी बच्चा पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा और पासवर्ड क्रिएट कर लिया या फिर लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। फॉर्मेट बता चुका हूँ क्या है ईमेल आईडी का, आपके एसएमएस में आया होगा, नहीं आया तो फॉर्मेट बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे इसको ईमेल ही रहने देना। एक कैप्चा कोड डालो और यहाँ पे फिर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक ग्रीन कलर का पॉपअप शो होगा कि भाई आपका पासवर्ड रीसेट लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया गया है। आप अपना ईमेल का इनबॉक्स चेक करोगे, वहाँ पर एक लिंक आया हुआ होगा पासवर्ड को रीसेट करने का। उस लिंक पर आप जाओगे। उस लिंक पर जाने के बाद नई विंडो ओपन हो जाएगी। उस नई विंडो में अपना नया पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड की पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूँ। डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। वो लॉगिन हो जाएगा। फ़ोन से अगर कर रहे हो तो प्लीज़ फ़ोन की स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड में करके ही इस प्रोसीजर को करिए। हो सकता है डेस्कटॉप मोड में नहीं करे बिना वो स्क्रीन ब्लैंक हो या कुछ और XYZ प्रॉब्लम आ सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, वो भी आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सारा ज्ञान खत्म हो गया। अब जो एक्चुअल चीज़ है जिसके लिए आपने इस वीडियो में स्विच करा है वो ये है कि भाई LMS पोर्टल पर जो असेसमेंट है लाइव डेमो के साथ वो आपको कैसे देना है। तो उसके लिए अगेन एज़ यूजुअल हम लॉगिन कर लेते हैं अपने जो आईडी है और पासवर्ड के थ्रू। देखिए, लॉगिन करोगे तो LMS पोर्टल कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें बहुत सी फ्यूचर में इनकमिंग चीज़ें भी आने वाली हैं, तो उसके ऊपर फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद या तो देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो जो 8 कोर्स इनरोल दिख रहा है, या फिर एक बुक का आइकन होगा लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ क्लिक कर लो। तो हम बुक के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टोटल आपके 8 चीज़ें शो होंगी। एक आपका मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस है वो शो होगा, और बाकी 7 चीज़ें जो आपके 7 एक्चुअल सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर 3 में वो शो होंगे। जैसे इनका साइकोलॉजी का शो हो रहा है, सेक का शो हो रहा है,
BA प्रोग्राम हिंदी का शो हो रहा है और भी यहाँ पे सब्जेक्ट इनके शो हो रहे हैं। अब देखिए इंटरनल असेसमेंट कैसे देना है वो समझ लीजिए। अगेन मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन प्रोसीजर, इंटरफेस, एक्टिविटीज़ सभी कुछ सेम होंगी। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का असेसमेंट देना है, यहाँ लॉन्च के बटन पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, लॉन्च के बटन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आपका ओपन होगा कुछ इस तरीके का। हो सकता है आपका डायरेक्ट इंटरफेस ओपन ना हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे असेसमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो भी आपका असेसमेंट खुल जाएगा, अगर डायरेक्टली ये पेज ओपन नहीं होता तो अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ को इग्नोर करना है। ये डेट्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ा रही हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। आपका लास्ट फाइनल टाइम 14 दिसंबर है, तो उस डेट तक ही सारे असेसमेंट करने हैं। क्योंकि मैंने कहा मॉक टेस्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये डेमो के लिए 5 दिखा रहा है। एक्चुअल में आपका जो असेसमेंट है 70 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। और जैसे ही आप एक्चुअल मॉक टेस्ट वाले पेज पर जाओगे तो यहाँ पे 0/2 दिखाएगा, जो कि 99 दिखा रहा है। ये 0/2 दिखाएगा, यानी कि 2 बार आप कर सकते हो इंटरनल असेसमेंट। तो अब आपको क्या करना है, इस स्टार्ट असेसमेंट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। हाँ देखिए, अगला स्टेप में आपसे कुछ चीज़ें पढ़वाई जाएंगी। भाई ये सब चीज़ें पढ़ लो कि 45 मिनट का टेस्ट होगा, टेस्ट स्टार्ट करते ही आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। मैं इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। मैंने इस पर क्लिक किया अंडरटेकिंग पे, और आई एम रेडी टू बिगिन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट विंडो अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टाइमर ये आपका शुरू हो जाएगा। ये रहा आपका टाइमर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, 44 मिनट 50 सेकेंड। यहाँ देखिए क्वेश्चंस दिखाएगा मेरे को, ठीक है। अभी मैं इसको मोबाइल फ़ोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आंसर पे क्लिक कर दो, सही आंसर क्या है। फिर ये ग्रीन कलर के ऑप्शन में सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये क्वेश्चन सेव हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा कुछ भी। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद एक चीज़ याद रखना, जब तक आपके सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं कर लिए तब तक इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक नहीं करोगे। दैट्स इट। आप क्वेश्चन कर लिया, उसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पर ही आप क्लिक करोगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा, वो आपको छोड़ना है, तो आप उस क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन प्लेट में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे एक नीचे क्लियर रिस्पॉन्स कर देता हूँ कि मैंने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये देखिए क्वेश्चन 2 अब अटेम्प्ट नहीं है। अब मुझे ये क्वेश्चन 2 आता नहीं है, तो मैं 3 पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं 3 पे डायरेक्टली पहुंच गया। क्वेश्चन 2 रेड मार्क है, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया नहीं है। क्वेश्चन 1 ग्रीन मार्क है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यार इसमें मैं क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट भी है। तो मैं क्या करूँगा, डियर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, ये हाइड हो जाता है, ये रहा ऑप्शन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके का मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने करा है ये, लेकिन रिव्यू के लिए भी डाला है। वहीं अगर मैं क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करे रिव्यू के लिए डालता हूँ, तो मैं वापसी 3 पे आता हूँ, मैंने इसको क्लियर रिस्पॉन्स करा और जस्ट मैंने रिव्यू के लिए डाल दिया, तो फिर ये सिंपल से पर्पल मार्क हो जाएगा बिना किसी राइट ग्रीन टिक के साथ कि मैंने ये क्वेश्चन करा नहीं है, रिव्यू के लिए डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आ गया। अगेन इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये मैंने सॉल्व कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, ये मैंने सॉल्व कर लिया, सेव कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सॉरी, सेव एंड नेक्स्ट। ये होगा सारे क्वेश्चन मेरे सेव। अब जब भी ऊपर की प्लेट में सारे क्वेश्चन ग्रीन हो जाएं, तो इसका मतलब वो सारे अटेम्प्ट कर लिए। कोई क्वेश्चन अगर रेड मार्क का है, इसका मतलब वो अटेम्प्ट नहीं करा। कोई क्वेश्चन फुल पर्पल मार्क का है, इसका मतलब वो रिव्यू के लिए डाला है और अटेम्प्ट भी नहीं करा। और अगर कोई क्वेश्चन पर्पल के साथ ग्रीन टिक भी है, उसमें मार्क हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है और रिव्यू के लिए भी डाला है, यानी कि बाद में उसको मुझे चेक भी करना है कि यार वो एक्चुअल में क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब क्या है जी, ये टाइमर चल ही रहा है ऊपर। एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइमर ये खत्म हो गया अपने आप ही, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। बाकी टाइम से पहले आपने कर दिए हैं, आप चाहते हो आप एग्जिट लेना है, आपको कुछ नहीं करना भाई। ये वाला सबमिट का जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ब्लू आइकन वाला, यहाँ जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद मुझे ये दिखा देगा भाई आपके इतने क्वेश्चन थे, आपने इतने अटेम्प्ट करें, इतने अटेम्प्ट आपने नहीं करे, यानी कि 0 है इसके आगे। रिव्यू के लिए भी आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, और असाइनमेंट मार्क है और रिव्यू के लिए है, तो उसमें भी आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपने विजिट नहीं करा, ठीक है। तो ये होती है कहानी। अब इसको हम येस कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ये हो गई। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा, उसमें जो 0/2 लिखा हुआ है, एक बार आप अटेम्प्ट कर लोगे तो वहाँ पर 1/2 लिख कर आ जाएगा,
फिर दूसरी बार में भी आप दोबारा से इसको कर सकते हो, और दूसरी बार कर लोगे तो 2/2 लिख कर आ जाएगा, फिर आप इसको दोबारा से नहीं कर सकते। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों इंटरनल असेसमेंट का, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। अब यहाँ पे आपने कर लिया इसको, अब क्या है जी, आपको अपना स्कोर कार्ड देखना है। स्कोर कार्ड यानी कि जो आपने किया है उसके कितने मार्क्स आए हैं वो भी इमीडिएटली ये लोग बता रहे हैं। ये देखिए, ये मैं अटेम्प्ट पे क्लिक करूँगा, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो 4th अटेम्प्ट का देखिए मैंने शुरुआत इतने बजे से करी, ख़त्म इतने बजे करा मैंने। टोटल मार्क्स मेरे 2 हैं, यानी कि 5 में से 2 ही क्वेश्चन मैंने ठीक करे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ये इस तरीके स्कोर कार्ड तो खैर अभी अवेलेबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बट ये स्कोर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है इंटरनल असेसमेंट की। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।